रामचंद्रपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समाज के लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। रामचंद्रपुर विकासखंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समाज के सैकड़ों महिला पुरुष रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी और राजस्व भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय की जमीन उनके अस्तित्व और आजीविका का आधार है, लेकिन प्रभावशाली लोगों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल पीड़ित परिवारों ने भी अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी। उनका कहना है कि जमीन पर कब्जे के कारण खेती किसानी प्रभावित हो रही है और कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जमीन वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंडो समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कमला पंडो ग्राम मोरंगा और हमार खेत बाड़ी के समस्या बहन उसमें हमार पहले से ही काबिज रहे और का कहा वाला जे मने बेईमानी नियत करके अपना कब्जा बना लेको हमें हमार का खेत में ऐसा दिवाकर तिवारी और महेंद्र तिवारी हर साल हम लोग जोतत कोड़त रहिला। हर साल गाड़ी गोबोज लाठी मदद करके और जबरदस्ती पुलिस मंगा के और हमन के गरीबी समझ के हमन के डरवा देवल। कितने सालों से बहुत साल से मतलब अब बाप का नाम और पोतन है तो मोर जमीन के एक ठे या गई से का कथे अरे ओकर का ये लगे पूरा वो मोर पट्टा ला झटक दी से जंगले वो पट्टा वाला जमीन के ला बना दी से सरकारी और अपन नक्शा खींच के बैठाई से पट्टा बैठाई से ऐसा 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 हुआ चोर है। और राती पटवारी लेके वो चलते राती दूध बखत में ओके मैंने देखी नहीं वो मुके गवाही दे वाला हाँ वो मान अब पकड़ू अपनी राती कब जाते और वो खेत के जोत हूँ मैं छोड़ू ना। पूरे बलरामपुर जिला में पंडो समाज के बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। लगभग ऐसे हजारों लोगों का जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। जैसे उधर वाड्रफनगर ब्लॉक में बलंगी क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इस क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग हैं जो भूमाफियाओं के द्वारा उनके ज़मीनों को हेराफेरी किया जा रहा है और कुछ लोग उनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती आज भी कब्जाए जा रहे हैं। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इस मामलों को लेकर के अभी आज का जो कार्यक्रम हुआ उदय जी ने ज़्यादा अगवानी की कि नहीं। औरंगा में भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी सीधे प्रकरण के तहत पहले से प्राप्त जमीन को भी कुछ लोगों ने छल कपट करके अपने नाम से पट्टा प्राप्त कर ली थी, जिसको हमारे द्वारा संगठन के द्वारा मांग की गई है कि उस प्रकरण का गहन जांच की जाए और वास्तविक जिसकी जमीन है उस पंडो को वापस कराया जाए। लोग अभी तो केवल रामानुजगंज और डिंडो सनावल क्षेत्र के लोग ही इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे। अगर ये पूरी तरह से अगर इस संबंध में कार्यवाही नहीं हुआ तो हम पूरे जिले ही नहीं बल्कि संभाग स्तर के पूरे लोगों को संगठित करेंगे और अपने साथ हो रहे भूमि अधिग्रहण या कई तरह के ऐसे जो प्रकरण है जो हमारे साथ हो रहे हैं उनकी गहन लड़ाई करेंगे, जिसके लिए हमको चक्का जाम या धरना प्रदर्शन जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। पंडो जनजाति समाज का समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा आज रामचंद्रपुर ब्लॉक में पंडो समाज निवासित है, जो हमारे खास तौर पे हमारा ग्राम औरंगा पड़ता है, जो औरंगा मोड़ के सामने जमीन है, पुश्तैनी जमीन है जानकी पंडो का और देवसा पंडो का। इनका जमीन जो झारखंड के मूल बासिंदा बिहार के मूल बासिंदा के द्वारा बीच में मारपीट करके बलपूर्वक जमीन लूटा जा रहा था और यह जमीन सिंह 2 प्रकरण
के तहत व्यवस्थापन भूमि था, जो 1964 से काबिज काज थे। अभी भी कुछ भूमि में काबिज काज थे। ये मामला को लेकर के ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। हर साल विवाद होता है, तो इनके द्वारा समाज कल्याण समिति में लिखित आवेदन आया था और सहयोग मांगा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पंडो समाज लगभग 3-4 हज़ार लोग आकर के आज एसडीएम सर के सामने ज्ञापन सौंपा है और बोला गया है कि इन सिंहदेव प्रकरण का जो 2 प्लाटों का जो हेरा फेरी हुआ है 389, 387 और 388 जो अदला बदली का जमीन का जो ठगा गया है प्रभाकर तिवारी के द्वारा, और ये दिवाकर तिवारी, महेंद्र तिवारी, इनके नाम से फर्जी पट्टा बना है, वन अधिकार नियम विरुद्ध बना गया है। ये निरस्त हो और वही जमीन ये पीड़ित पंडो परिवार के नाम से पट्टा बने, और इनके द्वारा जमीन लूटे जाने से हमारे 5-6 पंडो लोगों का जमीन को इधर उधर अदला बदली कर दिया गया, मतलब पट्टा त्रुटि कर दिया गया है। जो कब्जा अपना है, पट्टा दूसरे का है, तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट हो सकता है। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम लोग समाज जो अनभिज्ञ हैं इनको सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर दिए हैं और कार्रवाई का मांग किया है। सर, हमारे पंडो समाज लगभग सैकड़ों लोग होंगे। अभी एक धनमार का मामला है, वहाँ पे बाहर के मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, वन अधिकार पट्टा बनवा लिए हैं और इनको अभी तहसील से स्टे लगा कर इनको भगाया जा रहा है, जबकि सेटलमेंट जमाने से है। वहाँ कोई था ही नहीं, अभी बीच में बस रहे हैं। तो ऐसा सर गांजर का मामला है, त्रिशूली का मामला है, कुल्लूडी का मामला है, हर ब्लॉकों का, हर ग्रामों का मामला है। और जो जमीन खरीदी बिक्री हुआ है वो हम सहमति देते हैं कि जो खरीदी बिक्री हुआ है अगर रजिस्ट्री नहीं हो रहा है तो हम लोग ना पदाधिकारी लोग ना सहमति दे करके लीगल रूप से हम लोग सहमति वो रजिस्ट्री कराएंगे। लेकिन जो जमीन 50 डिसमिल लिए है और 2 एकड़ लिखवाया गया है, इसमें हम लोग ना आपत्ति है, हम लोग इसका निर्णय चाहेंगे। और जो जमीन काबिज कास्ट है या सिंहदेव प्रकरण का है या सेटलमेंट का है, जो हेरा फेरी किया गया है, नक्शा को यहाँ से वहाँ बैठाया गया, तो ऐसे जमीनों को हम लोग ना संगठन के माध्यम से हम लोग इसी तरीके से अभी हम लोग पहला ये ज्ञापन सौंपा है। अगर इसमें अगर हम संतोषजनक निर्णय नहीं मिलता है तो हम लोग ना फिर संभाग स्तर में या जिला स्तर में हम लोग फिर उग्र रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अभी तक हमें उपेक्षा नहीं हुआ है शासन प्रशासन से, त्वरित न्याय मिलना है पहले भी, तो आशा है कि हमें मिलेगा। जनजाति के लोगों के द्वारा, उसके समाज के द्वारा आज आकर यहाँ ज्ञापन दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम से। तो आज जो है इनका विशेष करके मांग है कि ज़मीन को लेकर के जो इनके कब्जे की भूमि है, जिसे कूटरचना करके कहा जा रहा है कि बिक्री किया गया है या फिर वहाँ कब्जे से मुक्त कर दिया गया है, और इसके साथ साथ इनके अन्य भी मांगे हैं, जैसे डीएड बीएड को लेकर के है, सर्विस को लेकर के है, और भी इनको जो है खास करके जो ज़मीन के साथ साथ सामाजिक संरक्षण चाह रहे हैं, जिसके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो है आवेदन इनके द्वारा प्राप्त हुआ है, और उसको विधिवत शासन प्रशासन तक आज ही पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे।